ध्यान दीजिए सभी एस्पिरेंट्स। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में एसएससी सीजीएल 2026 एग्जामिनेशन को क्रैक करने का अल्टीमेट प्लेबुक तैयार किया जाएगा। एक स्ट्रिक्ट और सपोर्टिव टीचर की तरह मैं आज उन सभी स्ट्रैटेजीज, एग्जैक्ट बुकलिस्ट्स और टाइमिंग रूल्स को डिकोड करूंगा जो पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन दिलाने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। टाइम वेस्ट का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि एसएससी, रेलवे या बैंकिंग लेवल प्रिपरेशन में सिर्फ डिटेल अंडरस्टैंडिंग और डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन ही एक्चुअल सिलेक्शन दिलाती है। पूरा फोकस यहीं स्क्रीन पर रखना है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा रोड मैप क्लियरली इन 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है। नंबर 1, द 2026 लैंडस्केप। नंबर 2, सर्वाइविंग सेक्शनल टाइमिंग्स। नंबर 3, द हाई यील्ड बुक स्टैक। नंबर 4, क्रैकिंग टियर 1। और फाइनली डोमिनेटिंग टियर 2। ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड मास्टर क्लास होने वाली है, नए रूल्स से लेकर एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन प्लान्स तक, इसलिए हर पॉइंट को नोट करते चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की, द 2026 लैंडस्केप, स्टेक्स एंड अपॉर्चुनिटीज। बिना ग्राउंड रियलिटी को ठीक से समझें प्रिपरेशन स्टार्ट करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस साल एक मैसिव नंबर अनाउंस किया है, एग्जैक्टली 12,256 वैकेंसीज। ध्यान से सुनिए, 12,256। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है प्रेस्टिजियस ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट सिक्योर करने की। चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना हो, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या सीबीआई सब इंस्पेक्टर, ये नंबर्स एक गोल्डन चांस हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ वैकेंसी का नंबर बड़ा होने से किसी को इजीली सक्सेस नहीं मिलती। प्रिपरेशन एकदम पॉइंट टू पॉइंट और सॉलिड होनी चाहिए। सिलेक्शन आखिर में उन्हीं को मिलेगा जो इस नए मैसिव पैटर्न चेंज को ठीक से समझेंगे और अडैप्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, ओल्ड पैटर्न में क्या होता था? 60 मिनट्स का टोटल कंबाइंड टाइम मिलता था। अगर किसी कैंडिडेट का मैथ स्ट्रांग है तो वहां ज्यादा टाइम देकर इंग्लिश जल्दी फिनिश किया जा सकता था, फ्लेक्सिबिलिटी थी। लेकिन न्यू 2026 पैटर्न में पूरा गेम चेंज हो चुका है। अब स्ट्रिक्ट 15 मिनट सेक्शनल टाइमिंग पर सब्जेक्ट इंप्लीमेंट हो गई है, यानी हर सेक्शन के लिए रिजिड 15 मिनट्स मिलेंगे, 1 सेकेंड भी ऊपर नहीं। क्विक रिवीजन पॉइंट, कंबाइंड टाइम का जमाना गया। अब स्ट्रिक्टली 15 मिनट सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से ही हर दिन प्रैक्टिस करनी है। और यही हमें हमारे दूसरे सेक्शन पर लाता है, सर्वाइविंग सेक्शनल टाइमिंग्स, द न्यू रूल्स ऑफ द गेम। इन नए रूल्स में सर्वाइव करने का एग्जैक्टली फ्रेमवर्क क्या होगा, अब उसको डीपली समझते हैं। ध्यान से इस टेबल को देखिए। ये टियर 1 के एग्जैक्ट कंस्ट्रेंट्स हैं जिन्हें फेस करना है। 4 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस, जिसे रीजनिंग कहते हैं। इसमें एग्जैक्टली 25 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के लिए, और टाइम लिमिट है सिर्फ 15 मिनट। सेकंड सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। यहां भी सेम स्ट्रक्चर, 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, 15 मिनट्स टाइम लिमिट। थर्ड सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स। इसमें भी 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स और रिजिड 15 मिनट्स। और चौथा सब्जेक्ट है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। वापस वही रूल, 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, 15 मिनट्स का टाइम लिमिट। मतलब हर 25 क्वेश्चन लॉक के लिए सिर्फ 15 मिनट का स्ट्रिक्ट विंडो है। जैसे ही 15 मिनट खत्म होंगे वो सेक्शन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। किसी एक सेक्शन का बचा हुआ टाइम दूसरे में यूज करने का ऑप्शन परमानेंटली खत्म हो चुका है। स्पीड और डिसिप्लिन दोनों अब एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल हैं। अब देखिए, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वार्निंग को बिल्कुल मत भूलना। 0.50 मार्क्स डिडक्टेड पर रॉन्ग आंसर। इसका सीधा सा मतलब है, एक गलत आंसर टिक किया और टोटल में से सीधा हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। इसलिए रेकलेस या ब्लाइंड गेसिंग की आदत आज ही छोड़ देनी होगी। तुक्के लगाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। नेगेटिव मार्किंग को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना ही एक्चुअल सिलेक्शन का सबसे बड़ा रूल है। तो इन टाइट टाइमिंग्स और नेगेटिव मार्किंग में बिना गलती किए परफॉर्म कैसे करना है, उसके लिए एब्सोल्यूट बेस्ट स्टडी मटेरियल चाहिए। आइए सेक्शन 3 देखते हैं, द हाई यील्ड बुक स्टैक कट द फैट, यानी फालतू की किताबें कंप्लीटली साइड करके सिर्फ एग्जैक्ट मटेरियल्स को टारगेट करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एक बहुत ही हार्श रियलिटी समझिए। डेटा कहता है कि अप्रॉक्सिमेटली 58% ऑफ एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स वेस्ट 2 to 3 months स्टडिंग फ्रॉम रॉन्ग बुक्स। सोचिए, आधे से ज्यादा लोग गलत किताबों से पढ़कर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मार्केट में मैथ्स के लिए ही 50 से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐसे मटेरियल्स पढ़ने का क्या फायदा जो एग्जाम पैटर्न से कंप्लीटली मिसअलाइंड है। इस डिसीजन फटीग को एलिमिनेट करना एक सीरियस टॉपर की सबसे पहली निशानी होती है। इस कंफ्यूजन को परमानेंटली खत्म करने के लिए ये हाईली क्यूरेटेड हाई यील्ड बुक स्टैक तुरंत नोट कर लीजिए। ये डेटा बैक्ड लिस्ट उन टॉप कैंडिडेट से आती हैं जो कंसिस्टेंटली 175 प्लस स्कोर करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए सिर्फ राकेश यादव 7300 प्लस चैप्टर वाइज सॉल्व्ड क्वेश्चंस लगानी है। ये बुक एसएससी पैटर्न को कंप्लीटली और थॉरली कवर करती है।
रीजनिंग के लिए किरण's रीजनिंग बुक से बेटर कोई प्रैक्टिस कॉम्पाइलेशन नहीं है। इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश करनी है, ये ग्रामर और वोकैबुलरी का एब्सोल्यूट बेस्ट सोर्स है। और जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंस जीके पढ़िए, स्टैटिक नॉलेज के लिए अलॉन्ग विद मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ्स। क्विक रिवीजन पॉइंट, ध्यान रहे अलग अलग 10 किताबें एक एक बार पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं मिलता। इन्हीं 4 कोर बुक्स को 10 बार रिगरसली रिवाइज करने से ही फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। मेमोरी में ठीक से बिठा लीजिए इस बात को। बुक्स और गियर सॉर्ट आउट हो गए हैं, अब सीधा आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, क्रैकिंग टियर 1 द स्पीड स्प्रिंट। अगस्त और सितंबर 2026 के बीच जो फर्स्ट मेजर हर्डल होगा, अब उसकी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन करते हैं। टियर 1 का टोटल एग्जाम 200 मार्क्स का होता है। अब रीसेंट कट ऑफ ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए जनरल कैटेगरी वालों के लिए एक कॉन्क्रीट सेफ टारगेट स्कोर क्लियरली दिमाग में होना चाहिए, और वो है 150 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 200। हालांकि टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके मार्क्स फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते। फिर भी कंपटीशन का शेयर लेवल देखते हुए 150 प्लस का माइंडसेट रखना ही एक कैंडिडेट को सेफ जोन में एंट्री दिलाएगा। और इस एम्बिशियस 150 प्लस स्कोर को प्रैक्टिकली हिट करने का सबसे बड़ा सीक्रेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट में छिपा है, प्लस 18 मार्क्स। एनालिसिस क्लियरली प्रूव करता है कि जो कैंडिडेट्स 40 या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यू सेट सॉल्व करते हैं, उनका स्कोर बाकी ऑर्डिनरी एस्पिरेंट्स का कंपैरिजन में ऑन एवरेज 18 मार्क्स हायर आता है। 18 मार्क्स का डिफरेंस ही सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का अल्टीमेट डिफरेंस बन जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्ट्रिक्टली रियल टाइम एनवायरनमेंट में सॉल्व करना एक एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट है। अब यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि टियर 1 तो बस कंपटीशन में एंट्री दिलवाता है, एक स्क्रीनिंग डोर की तरह। Let's shift gears and look at the final, most critical stage. Section 5, Dominating Tier 2, the Merit Marathon. असली खेल और फाइनल पोस्ट एलोकेशन यहीं पर डिसाइड होगा। एक एवरेज स्टूडेंट और एक रैंकर के बीच सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि रैंकर इन दोनों फेजेस को मेंटली अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज करके देखता है। टियर 1 एक स्क्रीनिंग स्टेज है जहां इंटेंस स्पीड चाहिए, एक स्प्रिंट रेस की तरह। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट दिसंबर में होने वाला टियर 2 एक मेन स्कोर डिसाइडिंग स्टेज है जहां डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी की डिमांड होती है, जैसे एक मैराथन। अगर मैथ्स या इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स यहां आधे अधूरे हैं तो टियर 2 में मेरिट लिस्ट से परमानेंटली बाहर होना तय है। इन दोनों क्रूशियल स्टेजेस को थारली डोमिनेट करने के लिए इस क्रोनोलॉजिकल 8 मंथ रोड मैप को फॉलो करना होगा, जिसे एक स्ट्रिक्ट रूटीन की तरह सेट करना है। पहले 2 महीने यानी मंथ्स 1 और 2 होंगे फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए। यहां सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने पर काम करना है। उसके बाद मंथ्स 3 से 6 तक इंटेंसिव प्रैक्टिस करनी है। उन्हीं 4 कोर बुक्स से हजारों क्वेश्चंस नॉनस्टॉप सॉल्व करने हैं। और आखिर में मंथ 7 और 8 होंगे इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग के लिए, या फुल मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीटली इंटीग्रेट करके प्रिपरेशन की वीकनेसेस को पिन पॉइंट करना है और ठीक करना है। और इस 8 महीने के लंबे रोडमैप को एक्चुअल डेली एक्शन में बदलने के लिए एक 4 स्टेप लूप कंटिन्यूअसली चलाना है। स्टेप 1, रीड कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले नई चीज पढ़िए और बेसिक समझिए। स्टेप 2, सॉल्व पीवाईक्यूज। उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। स्टेप 3, टेक सेक्शनल मॉक्स। वो नए 15 मिनट सेक्शनल टाइमिंग वाले स्ट्रिक्ट रूल को अडेप्ट करने के लिए टाइमर लगाकर मॉक्स जरूर दीजिए। और स्टेप 4, एनालाइज वीकनेसेस। पता लगाइए कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ और क्यों गलत हुआ। फिर वापस स्टेप 1 पर जाकर उस वीक कॉन्सेप्ट को ठीक कीजिए। क्विक रिवीजन पॉइंट, कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यूज, मॉक्स एंड एनालिसिस। ये नॉन नेगोशिएबल 4 स्टेप साइकिल हर रोज बिना रुके कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए। इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर को एक फाइनल थॉट के साथ कंक्लूड करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रैटेजी और रोड मैप अब बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ ठीक से समझ आ गया, लेकिन क्या पढ़ाई में वो फोकस डिसिप्लिन लाया जा सकता है जहां 5 अलग किताबों को सुपरफिशियली पढ़ने के बजाय सिर्फ एक सिंगल क्वालिटी बुक को थॉरली मास्टर किया जा सके? तैयारी तो हर साल लाखों लोग करते हैं, पर फाइनल सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जिनके पास एकदम स्ट्रिक्ट फोकस डिसिप्लिन होता है। तो दिमाग में यही फोकस सेट कर लीजिए, गलत रास्ते और गलत किताबें छोड़ दीजिए और आज ही से इस प्लेबुक को इफेक्टिवली अपने एग्जीक्यूशन में लाइए। ऑल द बेस्ट।